Hello and Namaste. Do you know why gram staining considered one of the most important technique in microbiology? I believe it helps us quickly identification bacteria, making diagnosis and treatment more effective. मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है। माइक्रोबायोलॉजी में भी हमने क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि आपके बैक्टीरिया, वायरस, प्रियॉन्स और आपका वायरॉइड आते हैं, जिसमें हमारा वायरस जो है वो पूरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ये बैक्टीरिया का सेकेंड पार्ट है। तो अब हम बैक्टीरिया पे बात करें कि किस तरह बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह वो कॉज करता है डिसीज वगैरह को। तो ये सब पे हमने लास्ट अपने वीडियो पे बात किया। आज हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है, किस तरह ये हेल्प, क्योंकि ये क्या है आपकी टेक्निक के अकॉर्डिंग आने वाली एक्टिविटी है। इस टेक्निक से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते, किस तरह हमें डिसीज कॉज कर रहा है। तो ये एक टेक्निक होती है, सुपर पावर टेक्निक, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके डायग्नोसिस को और ट्रीटमेंट को। तो इस तरह क्या कि ये पूरी तरह स्टेबल होती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि रिलेटेड डिसीज जिससे पैथोजन कॉजेस हो, जिससे डिसीज कॉज हो रही है, तो वो कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया है। वायरस के भी ऐसे सारे हमने टेक्निक देख लिया है, किस तरह उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट वायरस डिसीज भी देखी हमने, प्लांट में, एनिमल में, सिस्टमैटिक। इसी तरह हम बैक्टीरिया का भी 1 to Z करने वाले हैं। बैक्टीरिया का सेल हमने डिस्क्राइब कर दिया है, किस तरह के होते हैं, शेप ऑफ आपका मोनोकोक, ये सारे के सारे हमने यहाँ डिस्कस। आज हम करेंगे ग्राम स्टेनिंग का पार्ट। तो ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग को प्रपोज किसने किया था, प्रपोज किया था क्रिश्चियन ग्रेना। क्रिश्चियन ग्रेना ने ये 2 तरह की स्ट्रेनिंग इन्होंने लिया था। पहला तो प्राइमरी स्ट्रेन था और दूसरा था काउंटर स्ट्रेन। प्राइमरी का जो स्ट्रेन था वो क्या था, क्रिस्टलाइन वायलेट, क्रिस्टल वायलेट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको जेनेटिक एंड वायलेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल वायलेट या फिर जेनेटिक एंड वायलेट। और आपका काउंटर स्ट्रेन जो था ये सैफरीन था। ये सारे जो आपके लेबोरेटरी में काम करते हैं ना, उनको सैफरीन और ग्लूसिन ये सब पता रहता है। तो सैफरीन था। इसमें देखिए किस तरह ग्राम स्टेनिंग को इन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया। तो स्टेप 1 में क्या किया कि कोई भी बैक्टीरिया लिया, इसमें क्या लिया, बैक्टीरिया, जिसमें क्या किया, क्रिस्टल वायलेट डाला। अब सबसे पहला स्टेप है कि बैक्टीरिया को लेना है। अब उसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। इनके हम डिफरेंस भी देखेंगे कि किस तरह ग्राम नेगेटिव जो है वो किस तरह कॉजेज डिसीज कॉज करता है और ग्राम पॉजिटिव किस तरह डिसीज कॉज करता है। तो पहला स्टेप है कि हमें बैक्टीरिया को एक सेलेक्ट करना है, उस बैक्टीरिया पे क्रिस्टल वायलेट को क्या करना है, फ्यूज करना है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 तरीके की स्टेनिंग हमने देखनी है। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा कि जो भी आपका हमने बैक्टीरिया लिया है मटेरियल, वो कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। और ग्राम नेगेटिव भी वायलेट हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप में क्या लिया, क्रिस्टल वायलेट लिया, तो दोनों में ही क्या पार्टिकल्स आपके वायलेट कलर के हो गए। सेकेंड स्टेप क्या होगा, यूज ऑफ मॉर्डेन। मॉर्डेन क्या होता है, आपका पोटेशियम आयोडाइड होता है, इसको हम यूज करेंगे। तब क्या होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव है वो तो पर्पल कलर का रहेगा, मगर ग्राम नेगेटिव यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ ये सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ये फर्स्ट कंडीशन में आपके वायलेट वायलेट कलर हुए, सेकंड में क्या हो जाएगा, डार्क वायलेट हो जाएगी। दोनों ही आपके जो भी आपके सेकेंड स्टेप में ये इफेक्ट पड़ेगा कि जो वायलेट कलर है वो डार्क हो गया, चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो। दोनों में क्या यूज किया हमने, पोटेशियम आयोडाइड यूज किया। पहले हमने क्या क्रिस्टल वायलेट यूज किया, तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों पर्पल कलर की। सेकेंड स्टेप में हमने ऐड कर दिया उसमें क्या, पोटेशियम आयोडाइड, तो जो आपका पर्पल कलर आया तो वो और डार्क कलर हो गया, दोनों का ही, चाहे स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, ग्राम डिकलराइज। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने एथिल अल्कोहल या एसीटोन इसको प्लस किया, तो क्या हो गया कि ग्राम नेगेटिव जो है वो क्या हो गए, यहाँ पर ये हो गए आपके कलरलेस। क्या हो गए, कलरलेस हो गए, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल कलर में ही रहे, वो
उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और स्टेप 4 में क्या हुआ कि हमने काउंटर स्टेन को यूज किया, क्योंकि दो तरीके के स्टेन लिए, एक प्राइमरी और एक आपका काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन क्या है? सेफ्रीन। सेफ्रीन को ऐड किया तो तभी क्या हुआ कि आपके ग्राम पॉजिटिव भी वायलेट कलर हो गया। ये तो वायलेट कलर था, ये तो रिड्यूस हुआ ही नहीं था। ग्राम नेगेटिव वापस कैसा हो गया? पिंक कलर हो गया। समझ आया कि ग्राम पॉजिटिव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमने क्रिस्टल वायलेट में उसको ट्रीट किया। फिर सेकेंड स्टेप में पोटेशियम आयोडाइड लिया तो डार्क पर्पल हो गया। और थर्ड स्टेप में हमने क्या लिया है? एसीटोन या फिर आपका एथिल अल्कोहल। जिससे क्या हुआ कि आपका ग्राम नेगेटिव पर ग्राम पॉजिटिव पे कोई वैसे ही रहा। और ये फाइनल में हमने क्या लिया कि स्टेनिंग सेकंड लिया जो आपका सेफ्रीन है, तो भी ये वायलेट, मतलब ये फर्स्ट स्टेप से 4 स्टेप तक कौन? ग्राम पॉजिटिव पर्पल ही रहा। जबकि ग्राम नेगेटिव जो था वो फर्स्ट स्टेप में तो वायलेट था, और सेकेंड स्टेप में जब हमने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया तो भी आपका पर्पल, डार्क पर्पल हो गया। बट जैसे ही हमने यहाँ पर एथिल अल्कोहल या फिर एसीटोन मिलाया तो ये कलरलेस हो गया। और वापस जब हमने सैफरीन यानी कि स्ट्रेन 2 को मिक्स किया तो ये पिंक कलर का क्या दे रहा है? अपना एग्जामिन दे रहा है। तो यहाँ पर ये समझ आया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव यानी कि स्ट्रेन से हमने जो रिजल्ट किया, तो हमें जो भी कॉज करने वाले बैक्टीरिया से जो पार्टिकल पता चले वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव कैसे डिफरेंट हुए कि एक में क्या हुआ? पर्पल वायलेट कलर रिड्यूस होके पर्पल पिंक आ गया। जिसमें पिंक आ गया उसे ग्राम नेगेटिव नाम दिया, और जिसमें वायलेट ही रहा उसको ग्राम पॉजिटिव दिया। अब हम देखेंगे इनकी डिफरेंस। आप देखेंगे इनमें डिफरेंस कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग एंड ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग। सेल वॉल क्या होती है ग्राम पॉजिटिव की? पहले ग्राम पॉजिटिव देख लेते हैं फिर ग्राम नेगेटिव देख लेते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल क्या होती है? थिक होती है और आपका 20 नैनोमीटर से 80 नैनोमीटर सिंगल लेयर्ड होती है। आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और पेप्टिडोग्लाइकेन 80 से 85% तक होता है। लिपिड कंटेंट क्या होता है? लेस होता है, 1 से 4% लिपिड ही इसमें कैरी आउट होती है। स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइकॉइड एसिड होता है और इंडोस्पोर्स इसमें मिलते हैं। इंडोस्पोर्स क्या है आपका? फेरिक एंड कैल्शियम। फेरिक एंड कैल्शियम डाइपिलोनिक एसिड। डाइपिलोनिक एसिड यानी कि डॉफ कंडीशन में रेजिस्टेंस होते हैं टेम्परेचर के लिए, क्योंकि इंडोस्पोर्स बन रहे हैं तो ये क्या है? आपके रेजिस्टेंस होते हैं टेम्परेचर और आपके किसके लिए? ड्रॉप यानी कि सूखे के लिए। और ग्राम डिकलराइजेशन, ये ग्राम कलराइजेशन का डू नॉट अफेक्ट बाई ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव में डिकलरेशन का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने एक्सपेरिमेंट देखा था स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 और स्टेप 4। तो स्टेप 1 में भी आपके वायलेट कलर क्या हम यूज करते हैं? क्रिस्टल वायलेट, तो ये वायलेट हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप में हम KI यूज करते हैं तो भी ये वायलेट रहते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? या तो एसीटोन या एथिल अल्कोहल यूज करते हैं तो भी ये वायलेट रहते हैं। और 4 स्टेप में आपके क्या सेकेंडरी स्टेन यानी कि सैफरन यूज करते हैं तो भी ये क्या रहते हैं? पर्पल ही, वायलेट ही रहते हैं। तो इन पे डिकलरेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और काउंट स्टेन भी डू नॉट अफेक्टेड, क्योंकि काउंट स्टेन का अगर इफेक्ट पड़ता है तो ये पिंक कलर हो जाते हैं, बट ये तो फर्स्ट स्टेप से 4 स्टेप तक कैसे होते हैं? वायलेट कलर के ही रहते हैं। पैंथोजेनिक क्या होते हैं? रेयर पैंथोजन देते हैं। रिलैक्स एक्सोटॉक्सिन होते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आपका किस बैक्टीरिया से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। समझ लगा यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव के हमारे सारे हो चुके हैं कि किस तरह ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल सिंगल होती है और आपका लिपोप्रोटीन 1 to 4% होता है और आपका डिकलरेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। और सैफरीन यानी कि सेकेंडरी स्ट्रेन, 2 तरह का स्ट्रेन लिया था तो क्या हुआ कि आपका जो सैफरीन है उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। और ये क्या होते हैं? लेस पैथोजेनिक होते हैं और फूड पॉइजनिंग प्रोवाइड करते हैं। फूड पॉइजनिंग किस बैक्टीरिया की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। तो ये हमारा कहाँ? यहाँ पर ये पूरा हमारा क्या होता है कि हाँ, और इसमें लिपिड कंटेंट भी और स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है? एंडोस्पोर्स होता है। एंडोस्पोर्स क्या है? आपके रजिस्ट होते हैं किसके लिए? टेम्परेचर के लिए और ड्राफ्ट के लिए, यानी कि अनफेवर कंडीशन में भी ये रजिस्ट होते हैं और हाई टेम्परेचर हो जाते हैं वहां भी ये रजिस्ट होते हैं। तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया? ग्राम पॉजिटिव। अब हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव, क्योंकि 2 तरीके की स्ट्रेन हमने किया था। एक आपका क्या था?
स्टेन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। और उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया था, स्टेप 4 से, जिसमें क्या हुआ था, ये डिफरेंशिएट हो रहे थे कि ग्राम पॉजिटिव जो है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप वॉयलेट कलर ही हमें दिखा था, जबकि ग्राम नेगेटिव जो था या स्ट्रेनिंग नेगेटिव था उसमें क्या था कि थर्ड पोजीशन के बाद 4 में जब हमने आपका सैफरीन ऐड किया तो ये क्या हो गया, कलरलेस। थर्ड स्टेप में कलरलेस हो गए, फर्स्ट में आपके वॉयलेट कलर थे, सेकंड स्टेप में भी वॉयलेट कलर थे। जैसे ही आपका एसीटोन और एथिल अल्कोहल डाला तो ये कैसे हो गए, कलरलेस हो गए, और वापस सैफरीन डाल के ये पिंक कलर में दिखने लगे। समझ आया? अब हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में क्या है कि इनकी जो सेल वॉल है वो क्या है, थिन है। कैसी है, थिन है, और डबल लेयर्ड होती है। क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है, और आपका आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और आपका क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन की जगह क्या होता है, आपका लिपोपॉलीसेक्राइड होती है। क्या होती है, लिपोपॉलीसेक्राइड होती है, जो कि 10 से 15% होती है। और यहाँ पर लिपोप्रोटीन की जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, हाई होता है, 11 to 22 होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में 1 to 4% होता है लिपोप्रोटीन, जबकि ग्राम नेगेटिव में 11 to 22% होता है। और एक प्रोटीन होता है जिसे प्रोलिन प्रोटीन बोलते हैं। कौन सा प्रोटीन, प्रोलिन प्रोटीन भी इसमें मिलता है। डाई एमिनो पैथिलिक एसिड यानी कि DAPA, डाई एमिनो पैथिलिक एसिड इसमें पाया जाता है, जिसे DAPA कहते हैं। एंडोसोम्स एब्सेंट होता है, एंडोस्पोर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ग्राम डीकलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ही हम इसमें क्या डालते हैं, एसीटोन या एथिल अल्कोहल, तो ये डीकलराइज हो जाता है। और ग्राम नेगेटिव डीकलराइज रिमूव द स्ट्रेन। काउंटर स्टेन रिस्पॉन्सिबल, और काउंटर स्टेन यानी कि सैफरीन डालते ही ये कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। मोस्ट पैथोजेनिक है, और आपका रिलीज एंडोटॉक्सिन। ये क्या है, एंडोटॉक्सिन। आपका जो ग्राम पॉजिटिव क्या था, इंडोस्पोर्स वाला था, वो रेयर पैथोजन था। ये क्या है, मोस्ट पैथोजेनिक है। क्यों, क्योंकि इसमें रिलीज होता है एक्सोटॉक्सिन, टॉक्सिन जो कि एज वेल एज एक्सोटॉक्सिन ही होता है। लेस अब ये क्या है, सब्सिटेबल कंडीशन होती है, सब्सिटेबल फॉर एंटीबायोटिक, वो लेस था, लेस रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक, जबकि ग्राम नेगेटिव है वो सब्सिटेबल एंटीबायोटिक रिस्पॉन्स देता है। एग्जाम्पल है साल्मोनेला टाइफीज, जिससे क्या होता है, टाइफाइड डिसीज होती है। और विब्रियो कॉलेरा, इससे क्या, कॉलेरा होता है। टाइफाइड और कॉलेरा आपके ग्राम नेगेटिव से होता है, जबकि पॉजिटिव से आपका सिंपल फ्रूट पॉइजनिंग होती है। तो समझ लगा यहाँ पर कैसे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को हम डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, किसी साइंटिस्ट ने, ग्राम साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवर किया, इनके नाम पे ही इन्हें ग्राम स्टेनिंग बोला जाता है। 2 तरीके के स्टेन यूज किए थे। पहला स्टेन क्या था आपका, पहला क्रिस्टल वॉयलेट था, उसको आपका क्या कहते हैं, क्रिस्टल एन जेनेटिक एन वायलेट भी बोलते हैं। क्रिस्टल वायलेट को क्या बोलते हैं, जेनेटिक एन वायलेट भी बोलते हैं। दूसरा सैफरीन था। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप में कि हमने बैक्टीरिया लिया और उसमें क्या, क्रिस्टल वायलेट ऐड किया, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अभी यहाँ आइडेंटिफाई नहीं हुआ, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव कौन सा। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया, तो जो पर्पल कलर आया था हमारे फर्स्ट स्टेप में, वो पर्पल कलर डार्क हो गया दोनों ही स्ट्रेन में। और थर्ड स्टेप में हम एसीटोन डालेंगे और क्या डालेंगे, एथिल अल्कोहल। तो ग्राम पॉजिटिव वाला जो होगा वो तो वायलेट ही रहेगा, मगर ग्राम नेगेटिव वाला स्ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और जब हम 4 स्टेप में सैफरीन को ऐड करेंगे, तो सैफरीन को ऐड करते ही ग्राम पॉजिटिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वायलेट कलर का ही रहेगा उसका क्रिस्टल। बट ग्राम नेगेटिव वो पिंक कलर में रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, पहले कलरलेस हुआ और फिर वो पिंक कलर का आपका आइडेंटिफिकेशन देता है। तो इस तरह हमने इसके फीचर्स भी देखे डिफरेंट कि किस तरह लिपोप्रोटीन जो होती है ग्राम पॉजिटिव में 1 to 4 होती है, जबकि यहाँ आपका नेगेटिव में क्या है, 11 to 22% होती है। मोस्ट पैथोजेनिक होते हैं नेगेटिव वाले, टाइफाइड एंड आपके कॉलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो इतने ज्यादा मतलब रेयर पैथोजेनिक होते हैं, और क्या होते हैं, मोर मतलब लेस रिएक्टिव एंटीबायोटिक और सिंपल फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। किसके, आपके क्लॉस्ट्रिडियम ग्लूटागेज, ये बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग को रिस्पॉन्स। और ये आपके
ग्राम नेगेटिव वाले हैं तो क्या है, इनमें प्रोटीन भी मिलती है जो प्रोलिन प्रोटीन होती है। ये सब आपको बातें क्या करनी है, याद रखना है और अच्छे से। अब हम आगे जो देखेंगे वो बैक्टीरिया का क्या देखने वाले हैं, न्यूट्रिशन। यहाँ पर उसकी सेल वॉल हो चुकी है, उसका सेल स्ट्रक्चर हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप बता दिए और आपका ग्राम स्टेनिंग और ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंस भी बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया न्यूट्रिशन भी डिफरेंट टाइप देता है। पहली बात तो ये है कि बैक्टीरिया जो है वेरियस फील्ड यानी कि वेरियस स्पीसीज में मिलता है, इसलिए इसमें न्यूट्रिशन भी जो है वो वायरस से कहीं ज्यादा इस फील्ड पर, मतलब फैकल्टेटिव भी होते हैं, सैप्रोफाइट भी होते हैं और ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। तो हम आगे टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि फोटो की प्रेजेंस में है तो फोटो ऑटोट्रॉप्स होगा, एब्सेंट में है तो आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स होगा। तो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन के हम टाइप देखते हैं किसमें, इन बैक्टीरिया, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं।